एक और बड़ी खबर राजिम से है। किसानों के पंडाल को निकाला गया है। किसानों के पंडाल को निकाल दिया है। भूख हड़ताल के लिए किसानों ने ये पंडाल लगाया था। खुले आसमान के नीचे हड़ताल पर बैठे हैं किसान। पंचायत द्वारा फसल काट कर ले जाने से परेशान है किसान। किसानों पर सरकारी जमीन पर खेती करने का आरोप लगा है। तो खुले आसमान के नीचे हड़ताल पर बैठ गए किसान। दरअसल एक पंडाल लगाया था और इस पंडाल को निकाल लिया गया। पंचायत द्वारा फसल काटे जाने से किसान उसका विरोध कर रहे हैं, परेशान हैं। बताया जाता है कि जिस जमीन पर खेती की इन किसानों ने वो सरकारी है, लेकिन इस बात का कि फसल उन्होंने तैयार की है, किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों के पंडाल जो लगाए गए थे उनके द्वारा विरोध करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए उसको निकाल दिया गया। अब खुले आसमान के नीचे ही किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पंचायत द्वारा फसल काटे जाने का विरोध कर रहे हैं किसान। राजिम से तस्वीरें और खबर। सौरभ हमारे साथ में जुड़े हुए। सौरभ, किसानों का प्रदर्शन जारी है, पंडाल को निकाला गया है, पूरा मामला समझाएं। तो हमारा संपर्क शायद उनसे कट गया है, लेकिन इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजिम से। किसानों का एक पंडाल जो उन्होंने विरोध के लिए लगाया हुआ था, विरोध पे बैठने के लिए लगाया गया था, उसको निकाल दिया गया। भूख हड़ताल के लिए किसानों ने पंडाल लगाया था। अब खुले आसमान के नीचे किसान हड़ताल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस बात का कि पंचायत ने इनकी फसल काट कर ले गए हैं। इस बात से किसान परेशान हैं और नाराज भी हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस जमीन के ऊपर इन्होंने खेती की थी वो जमीन सरकारी है और अब फसल पंचायत काट कर ले गई, जिस बात का विरोध ही कर रहे हैं और इसी के विरोध में भूख हड़ताल कर रहे हैं। भूख हड़ताल के लिए एक पंडाल लगाया था जिसको निकाल दिया गया। अब खुले आसमान के नीचे ये अपना हक मांग रहे हैं या अपनी बात रख रहे हैं। सौरभ जुड़े हमारे साथ में। सौरभ, बताएं पूरा मामला। बिल्कुल, देखिए पुनीत, अभी मैं राजिम तहसील कार्यालय के सामने हूं, जहां पर देख सकते हैं आप 27 किसान परिवार के लोग यहां पर बैठे हुए हैं और ये भूख हड़ताल पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। दूध में ही बच्चों को लेकर महिलाएं यहां पर बैठी हुई हैं। दरअसल इनकी मांग यही है कि जो ग्राम पंचायत सुरसा बांधा द्वारा जो जब्त किया गया है धान और का फसल, जो खड़ी फसल जो है वो लुआई कर ली गई है, उसके बाद से किसानों की यह मांग है कि वो लुआई फसल जो उनको फिर से दिया जाए। अगर मैं पूरा मामला अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो यही है कि ये दरअसल पूरी सरकारी जमीन है, जहां पर किसान जो पिछले 20 से 30 सालों से खेती कर रहे हैं और फिर अचानक जो है इस बार जब जो है नया सरपंच आने के बाद जो है ये जो है कार्रवाई हुई है और उसके बाद जो है किसानों ने आरोप लगाया है, जो यहां पर बैठे हैं इन किसानों ने आरोप लगाया है कि केवल एक पक्षी कार्रवाई हो रही है। कि गांव में और अनेक ऐसे लोग हैं, सरपंच समेत और ऐसे लोग हैं जिनके पास सरकारी जमीन है, लेकिन उनके जो फसल है वो नहीं काटे जा रहे हैं। इसी को लेकर इनका विरोध प्रदर्शन जारी है और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे, किसानों से जानना चाहेंगे कि आखिर वो कब तक बैठेंगे, उनका विरोध प्रदर्शन किस तरीके से रहेगा। आप बताएंगे क्या है पूरा मामला। बरसों काबिज जमीन हरे साहब, पूर्वज काबिज करके काम खाते सुई हम मन खाते पूर्वज मर चुके हैं, तब ओकर बदौलत तब हमन जियत खातन ओला पंचायत मन मर्जी से ना गुंडागर्दी करके जब्ती बनाते हैं। अब हमन गरीब मजदूर किसान मजदूर आदमी करबो कैसे, परिवार ला पालबो कैसे। ये आदमी मन है होशियारी मारा था, गुंडागर्दी करके कुछ भी बोला था तो बुकिंग करवा देते थाना में। अच्छा, 2 लोगों के ऊपर जो है 107-16 में जो है कार्रवाई भी हुई है, उसको 3 लोगों के ऊपर, इसको कैसे देखते हैं आप लोग। हाँ सर जी 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो चुकी है आप लोगों को। हाँ, मेरा फसल जो है 1 एकड़ में लगाया था सर, वो फसल जो है ना पंचायत जो है ना काट लिए और हम लोग जो है न्यायालय का जो वो दिखाते हैं आदेश, तो ये फर्जी वर्जी करके ये जो फर्जी है करके ये लोग जो है कोई कार्रवाई नहीं करते। और विपक्षी लोग जो है फसल लगाए हैं साहब, वो लोग अपना फसल जो है काट के ले जा रहे हैं। जी,
पुनीत, मैं बता दूं अभी कुछ देर पहले जो है हमारी बात जो है यहाँ के तहसीलदार जो है ओम प्रकाश वर्मा से हुई है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो मामला है ये पंचायत के अधिकार में आता है, इसलिए पंचायत ने वो कार्रवाई की है। लेकिन जब हमने उनसे जानना चाहा कि केवल एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, वहाँ के सरपंच है, वहाँ के कोटवार हैं और वहाँ के और अन्य लोग हैं जो भी जो है सरकारी जमीन पर कब्जा किए हैं, लेकिन उनकी फसल की कटाई नहीं हो रही है, तो इसको लेकर जो है कुछ ज्यादा नहीं बोल पाए तहसीलदार। वहीं कुछ देर पहले ही जो है यहाँ के स्थानीय विधायक अमितेश भारद्वाज से भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने साफ तौर पर भी यही कहा है कि आने वाले समय पे जो है सरकार जो है किसानों के लिए पूरी तरीके से संवेदनशील है और छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के प्रति अपनी पूरी जो है संवेदन है। और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय पर जो हाई कोर्ट का इस पर जो है डिसीजन अभी आया नहीं है, तो ऐसे में कुछ कह पाना मुश्किल है। और अमितेश शुक्ल ने यह भी कहा है कि मैं जो है किसानों के ये जो लोग बैठे हैं उनसे भी मुलाकात करूंगा। इससे पहले कि हमारे साथ जो है पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू जी हैं। साहू जी, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, बहुत जमीनी लड़ाई के लिए इन लोग बात दिए हुए हैं। एक यथार्थ समस्या और यथार्थ के धरातल पे यदि देखा जाए तो इनके साथ अन्याय हो रहा है जो सामने दिख रहा है। और राजिम की धरती हमारे लिए बड़ा प्रणम धरती है, और वहाँ यदि सुरसा बांधा जैसे प्रगतिशील गांव में ये स्थिति देखने को मिल रही है कि 76 जो खसरा है उसमें से केवल 8 खसरे को हटाया गया, बाकी खसरे में अभी भी अतिक्रमण की स्थिति बन रही है ऑन रिकॉर्ड। आपने सुना पुनीत, पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू जी, और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो खसरा है वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन केवल चुन चुन के ही लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से आने वाले समय पर सरकार। जी, बहुत शुक्रिया सौरभ आपका जानकारी के लिए, और तमाम लोग जो जुड़े उनका भी शुक्रिया। तो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कार्रवाई को लेकर सवाल हैं और लगातार उनका विरोध जारी।